तो चपटी मैथ साइंस हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से वीवीआई क्वेश्चन, जो हर साल जो है एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ये सब प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग पहले से भी जानते हैं कि कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में जो है कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है, तो ये जो है छोटे छोटे बाल को जो है बड़ा करके दिखाता है, इसीलिए ठीक है ना। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसके कारण भी हम लोग साथ में जानते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से जो है कारण जान लीजिए। सब कारण के साथ हम आज ऑब्जेक्टिव आपका लेके आए हैं। कारण इसलिए है कि जब चेहरे की जो है अवतल दर्पण का ध्रुव ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, तो जो है दर्पण चेहरा को जो है क्या करता है, जो है सीधा कर देता है और जो है काल्पनिक या बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और बड़ा हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण जो है क्या होता है, जिसके कारण जो है बालों को स्पष्ट देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से जो है देखा जा सकता है, यानी कि और जो है कैंची से खट 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 कट 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 काटा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करते रहिए और कॉपी में इंडिकेट करते रहिए, मतलब नोट बनाते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होगा। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है दो आंसर हो सकता है। आर बराबर 2x भी हो सकता है और सी नंबर भी हो सकता है, यानी कि ए बराबर r/2 भी हो सकता है। तो हम लोग तो जो है सी नंबर को जो है राइट करेंगे, ठीक है। ए बराबर r/2, ठीक है। इसका जान लीजिए कि कारण क्यों है कि वो जो है ये भी हो सकता है, ठीक है ना। कारण जान लीजिए कि क्यों होगा। देखिए कारण पे ध्यान दीजिए। करें कि किसी भी जो है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होते है उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है। किसी दुगुनी होती है फोकस दूरी के, यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी कि r बराबर 2x, ठीक है। तो ये भी हो सकता है और जो है सी भी इसका राइट आंसर हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दीजिए। करें कि सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सूक्ष्मदर्शी में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है, तो कोई भी जो है वस्तु को जो है बड़ा करके उसमें दिखाता है। उत्तल दर्पण जो है पॉजिटिव रहता है, उत्तल दर्पण पॉजिटिव और उत्तल दर्पण निगेटिव रहता है, इसको याद करके रखना है, ठीक है ना। चलिए इसका कारण आप लोग जान लीजिए। ये सब जो है वीवीआई क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, वीवीआई, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। इसका थ्री का कारण जान लीजिए। सूक्ष्मदर्शी में वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस जो है का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करते हैं, कोई भी वस्तु को जो है बड़ा करके देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसीलिए सूक्ष्मदर्शी में कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि सर्च लाइट, कौन सा लाइट, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह जो है अवतल होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है, अवतल होता है, यानी कि जो है निगेटिव में होता है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह। इसके कारण आप लोग जान लीजिए कि क्यों होता है, इसके कारण जान लीजिए। देखिए सर्च लाइट जो होता है या टॉर्च के बल्ब को जो है औसत प्रवर्तक सतह के मुख्य जो है फोकस पर रखा जाता है, तो जो है क्या होता है, इससे जो है प्रकाश जो होता है टकरा के किरणें मुख्य जो अक्ष के समांतर हो जाती है और एक तीव्र और शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज जो है बनाती है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए 5 नंबर में। अब आप लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं, सब लोग पढ़ाए होंगे कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। बताइए तो जल्दी कि क्या होता है दर्पण का सूत्र। ये सब जो है वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल जो है ये सवाल आता है। दर्पण सूत्र याद करके रखिएगा। दर्पण सूत्र जो होता है
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। इसको रट्टा मार लीजिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इससे जान लीजिए, कारण भी जानते चलिए ना, कारण सब आपको दर्शा दिया गया है, आप लोग कारण भी पढ़ते रहिए, ठीक है ना। क्यों होता है, देखिए चीन परिपाटी के नियम के अनुसार जो है दर्पण सूत्र जो है, यानी कि बिंब बिंब दूरी यानी कि u, और प्रतिबिंब दूरी यानी कि v, और फोकस दूरी यानी कि f के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है ना। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए, लाइट कट गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिए कर कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आप लोग जानते हैं क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में उसी टाइम से बता रहे हैं, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है फोकस दूरी, और उत्तल दर्पण में जो है धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। इसका कारण आप लोग जान लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ये सब VBI क्वेश्चन है, इसको याद करना ही करना है आप लोग का, इसीलिए हम पहले ही करवा दे रहे हैं VBI क्वेश्चन। देखिए कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है आपतित प्रकाश की दिशा जो है दिशा के विपरीत, यानी दर्पण के बाईं ओर जो है मापी जाने वाली सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। क्या ली जाती है? ऋणात्मक। दर्पण की बाईं ओर जो भी मापा जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, दर्पण की दाईं ओर मापा जाएगा यानी कि धनात्मक होता है। तो धनात्मक उत्तल दर्पण होता है, और जो है उत्तल दर्पण में धनात्मक और अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। क्योंकि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के आगे यानी कि बाईं ओर होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण धनात्मक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिए। 7 में क्या कह रहा है, कह रहे कि एक गोलीय दर्पण की जो है फोकस दूरी +20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पता चल रहा है पॉजिटिव में है, किसी में है, ये +20 कह रहा है, इसकी जो है फोकस दूरी क्या है +20, यानी कि प्लस में कौन रहता है, तो उसी टाइम से बता रहे हैं कि उत्तल दर्पण होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल दर्पण होगा। इसका कारण आप लोग जान लीजिए कि क्यों होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है कारण आप लोग जानिए। करेंगे कारण में कि धनात्मक यानी पॉजिटिव जो है फोकस दूरी केवल उत्तल दर्पण की होती है, केवल किसकी होती है, उत्तल दर्पण की होती है। क्योंकि जो है इसका मुख्य फोकस दर्पण के दाहिनी ओर जो है यानी कि पीछे की तरफ जो है बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण हमेशा जो है पॉजिटिव होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देंगे। 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया लाइट, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा था। ये सब जो है VBI क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। देखिए उत्तल दर्पण की जो है उत्तल दर्पण से बना जो है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो आपका 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीधा और जो है हरासित होता है, सीधा और हरासित। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और हरासित होता है। इसके कारण आप लोग जान लीजिए क्यों क्यों होता है, इसके कारण आप लोग जानना जरूरी है ना। देखिए उत्तल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनाता है, दर्पण के पीछे, और सीधा और आभासी यानी कि काल्पनिक। आभासी मतलब क्या है, काल्पनिक या वस्तु के आकार यानी कि वस्तु के आकार से छोटा जो है हरासित बनाता है, इसीलिए जो है सीधा और हरासित होगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसका कारण आप लोग जान लीजिए, ना इसका कारण आप लोग जान लीजिए। देखिए कारण में है कि समतल दर्पण की वक्रता सतह जो है वक्रता सतह पूरी तरह से समतल यानी कि सपाट यानी कि प्लेन सपाट होती है, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि r अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या क्या थी, अनंत होती है। ये फॉर्मूला अभी बताया कि एक बराबर r/2, अतः इसकी जो फोकस दूरी भी जो है अनंत होती है, तो फोकस दूरी भी अनंत होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट लास्ट नंबर, ये सब जो है वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद करते रहिए। कह कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बताइए किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी हम बता चुके हैं कि किस दर्पण की होती है, उत्तल दर्पण की होती है। किसकी होती है, उत्तल दर्पण की। उसी टाइम से बताते आ रहे हैं, उत्तल दर्पण की धनात्मक फोकस दूरी और अवतल दर्पण की जो है ऋणात्मक फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो ये सब जो है वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, वीवीआई क्वेश्चन जान लीजिए। एक और चीज देखिए यहाँ पे, ये जो है बाहर वाला भाग जो है कलई रहता है, अंदर वाला भाग जो है रंगा हुआ नहीं रहता है। ठीक है ना, बाहर वाला भाग रंगा हुआ रहता है, तो इसे हम लोग जो है अवतल दर्पण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अवतल 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 लेंस। क्या कहेंगे, अवतल लेंस। और अंदर वाला रंगा हुआ भाग रहेगा और बाहर वाला रंगा हुआ भाग नहीं रहेगा, तो उससे कहेंगे उत्तल लेंस। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये जान चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए, यहाँ पे ये जान चुके हैं हम, तो इसका आंसर क्या हो गया है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल अवतल में समझ चुके हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डेली जो है 10 या 15 ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। मैथ साइंस यानी कि ऑल सब्जेक्ट इससे जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ाई होगा। मैथ साइंस हब पे ऑब्जेक्टिव डेली के डेली पढ़ाई होगा, सभी विषय, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से पढ़ाई होगा। ठीक है ना, एग्जाम नीचे आएगा तो सब जो है पढ़ाया जाएगा। और एक और सब्जेक्टिव आप लोग को जो है चाहिए, तो प्रकाश स्टडी सेंटर जो है मेरा ओल्ड चैनल है, उस पर जाइए। ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ना है तो मैथ साइंस हब यही चैनल है, इस पर जो है आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। इंस्टाग्राम पे आप लोग देख रहे हैं तो इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है अपना अच्छा मार्क्स लाना है तो डेली का डेली ऑब्जेक्टिव पढ़िए। वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने वाला क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।